टोटल इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन कराएंगे यूपी गार्ड की एग्जाम के लिए, यूपी होम गार्ड की एग्जाम के लिए क्वेश्चन कराएंगे। सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वीडियो पूरा एंड तक देखना। चैनल पर नए हो, पहली बार वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर आ जाएगा 1947 में। सी इसका राइट आंसर आएगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। आंसर आ जाएगा सी आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा 7 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA का की स्थापना कब हुई? आंसर आ जाएगा 1945 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, जो एग्जाम में डायरेक्ट फंसने वाले क्वेश्चन है वो करा रहा हूं। चलिए पांचवा, थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी है दोस्तों बैंकॉक। आगे देखिए नेक्स्ट, थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो थाईलैंड की मुद्रा आप बोलोगे सर थाई बात है। 7, अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो मनाया जाता है ना, ये मनाया जाता है 27 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? आंसर आ जाएगा दोस्तों सर्वाधिक मात्रा में ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो ये हाइड्रोजन है। चलिए नेक्स्ट, अरब सागर की रानी किस शहर को कहा जाता है? कोची को कहते हैं दोस्तों। आगे देखिए, मसाला बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? तो मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोची में है। कहां पर है? कोची में। नेक्स्ट, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? दोस्तों ये कहा जाता है शिलोंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, श्वेत नगर व्हाइट सिटी किसे कहा जाता है? व्हाइट सिटी दोस्तों कहा जाता है उदयपुर को। उदयपुर को क्या बोलते हैं? उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर कब चुना गया? आंसर आ जाएगा 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, GST भारत में कब लागू हुआ? GST भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। 16 नंबर क्वेश्चन, GST किस प्रकार का कर है? तो GST दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है। बी आंसर आएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? शहर दिवस दोस्तों मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को शहर दिवस मनाते हैं। जींस का आविष्कार किसने किया? दोस्तों किया लेवी स्ट्रॉस ने। 19, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों आंसर आ जाएगा 30 अगस्त को। 30 अगस्त इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, नज कैंपेन किस विभाग द्वारा चलाई गई? तो दोस्तों ये चलाई गई आयकर विभाग। सी आंसर आएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आंसर आ जाएगा दोस्तों 1980 में। बी आंसर आएगा। नेक्स्ट, भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? आंसर क्या आएगा? 1983 में दोस्तों। 1983 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना इसको। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना किन 2 योजनाओं को मिलाकर बनाई गई? आंसर आ जाएगा RLEGP प्लस NREP, इन दोनों को मिलाकर जो बनाई गई उसका नाम है जवाहर रोजगार योजना। 24, जवाहर रोजगार योजना कब प्रारंभ हुई? आंसर आ जाएगा 1989 में। 1989 में। नेक्स्ट, महाराष्ट्र विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? आंसर आ जाएगा सी आंसर 288। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने पहली बार केवल धोती कहां और कब धारण की? तो इसका आंसर आ जाएगा मदुरई में 1921 में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 27, माउंट देनाली किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर आ जाएगा उत्तरी अमेरिका। सी आंसर आएगा। 28, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? पर्वत दिवस मनाते हैं दोस्तों 11 दिसंबर को। आंसर आ जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट, माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये तंजानिया में है। तो आंसर क्या आएगा? बी आंसर। 30, कंचनजंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर क्या आएगा? 8586 मीटर। 31, भारत में पूरी तरह स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर आ जाएगा नंदा देवी। भारत में पूरी तरह स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? नंदा देवी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के विरुद्ध दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा 26 जून को। 26 जून इसका राइट आंसर आ जाएगा। UNODC का मुख्यालय कहां पर है? यह वियना में। सी इसका राइट आंसर आएगा। जॉर्डन की राजधानी क्या है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। 35, इथोपिया की राजधानी क्या है? तो आंसर आ जाएगा अदिस अबाबा। ओमान की राजधानी क्या है? ओमान की राजधानी है मस्कट। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा 3 अगस्त को। 3 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय अंगदान दिवस। 38, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? आंसर आ जाएगा 3 वर्ष होता है या 65 वर्ष, जो भी आपका हो जाए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसको कहते हैं और आरोग्राफी। देखो क्या कहते हैं? आरोग्राफी। ये अरावली पर्वत को भी काट रहे ना, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, पर्वतों के अध्ययन वाला। 40 क्वेश्चन, माउंट एल्ब्रुस किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो आंसर आ जाएगा अफ्रीका की। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? जैव ईंधन दिवस मनाते हैं 10 अगस्त को। आंसर आ जाएगा बी।
नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। 43, चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? चाय बोर्ड का जो मुख्यालय है दोस्तों ये है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये कहाँ पर है? गुंटूर में। नेक्स्ट 45, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर क्या आएगा? निजामाबाद में। 46, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा असम में। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। 47, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आंसर क्या आएगा? बेंगलुरु में। 48, सिल्क बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? आंसर क्या आएगा? बेंगलुरु में। हैदराबाद शहर की स्थापना किसने की? आंसर आ जाएगा कुली कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद शहर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आंसर क्या आएगा? 1591। आंसर क्या आएगा? सी आंसर करेक्ट आएगा। 51 क्वेश्चन, परमाणु बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो दोस्तों नाभिक विखंडन पर काम करता है परमाणु बम। आंसर आ जाएगा सी। 52, हाइड्रोजन बम किस पद्धति पर कार्य करता है? तो दोस्तों संलयन प्रक्रिया पर काम करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 53 क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा नाभिक संलयन। आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 54, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ध्वनि तरंगे होती है आपकी अनुदैर्ध्य तरंगे। आंसर आ जाएगा बी। 55 क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो एसी को डीसी में बदला जाता है दोस्तों दृष्टकारी रेक्टिफायर के द्वारा। आगे देखिए 57, पानी से भरी बाल्टी में छड़ी टेढ़ी क्यों दिखाई देती है? दोस्तों इसके पीछे रीजन है अपवर्तन की वजह से। तो आंसर आ जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 58, टेप रिकॉर्डर में प्लास्टिक टेप पर किस पदार्थ का लेप होता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लोह चुंबकीय पदार्थ का। तो आंसर आ जाएगा आपका सी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 59, मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पोलोनियम। पोलोनियम जो है मानव द्वारा निर्मित प्रथम तत्व है। 60 क्वेश्चन, यूरेनियम के नाभिक विखंडन के अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये सीसा प्राप्त होता है, लेड प्राप्त होता है। 61, बादल हवा में किस कारण तैरते हैं? बादल हवा में जो तैरते हैं वो श्यानता और कम घनत्व की वजह से तैरते हैं। आंसर आ जाएगा सी। 62 क्वेश्चन, रॉकेट को आगे बढ़ाने का सिद्धांत क्या कहलाता है? दोस्तों इसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आंसर आ जाएगा सी। 63 क्वेश्चन, लिफाफे पर गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है? दोस्तों इस बल का जो नाम है वो है आसंजन बल। तो आंसर आ जाएगा डी। आगे देखिए 64, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन था? तो दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है अप्सरा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 65, पनडुब्बी के अंदर से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा पेरिस्कोप का। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66, 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? देखो 1 न्यूटन जो है ये 10 के ऊपर 5 डाइन के बराबर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? तो 1 जूल जो है 10 के ऊपर 7 अर्ग के बराबर होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है? तो 1 प्रकाश वर्ष दोस्तों 9.46 गुणा 10 के ऊपर 15 की पावर इतना मीटर के बराबर होता है। 69 क्वेश्चन, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों सरौता जो है द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों यह है किसान का हल। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा डायनामो। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा सोलर सेल। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो पिंड का भार कैसा होता है? तो दोस्तों उस केस में पिंड का भार बढ़ जाता है। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए नेक्स्ट, जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तो पिंड का भार कैसा होता है? तो दोस्तों उस केस में पिंड का भार घट जाता है। 76, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिस जाती है? तो इसके पीछे रीजन क्या है? तो यह है वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपेक्षिक घनत्व किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? दोस्तों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा हाइड्रोमीटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी की नली को पानी में डुबाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों अगर इसको डुबाया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा पानी ऊपर चढ़ेगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी आंसर। आगे देखिए 79, जब किसी की नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या होता है? तो पारे में डुबाया जाता है तो पारे की सतह उभरी हुई दिखती है। आंसर आ जाएगा सी। 80 क्वेश्चन, पारे और जल में कैसी क्रिया में क्या मुख्य अंतर होता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा जल ऊपर चढ़ता है, पारा नीचे गिरता है। 81 क्वेश्चन, ध्वनि किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि जो होती है दोस्तों ये होती है अनुदैर्ध्य तरंग। आंसर आ जाएगा बी। आगे देखिए 82, झूले पर झूल रही लड़की की बगल में दूसरी लड़की बैठने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डी आंसर आएगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे देखिए नेक्स्ट, यदि कोई लड़की झूले पर खड़ी होकर झूल रही है तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस केस में आवर्तकाल घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। 84, गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बढ़ जाती है। आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन। आगे देखिए 85, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको बोलते हैं अश्रवित रंग, अवश्रवित रंग। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट,
20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 86 का वो आ जाएगा श्रव्य तरंग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की ध्वनि तरंग क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको बोलते हैं पराश्रव्य तरंग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किसमें किया जाता है? दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा समुद्र की गहराई मापने में बिल्कुल सही, दूध से जीवाणु नष्ट करने में बिल्कुल सही, गठिया रोग के उपचार में बिल्कुल सही। आंसर आ जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाए और वह गिरने लगे तो उसमें खड़े पिंड का भार क्या होगा? तो उस केस में पिंड का भार 0 हो जाता है। आगे देखिए, जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा 9/10, सॉरी 1/10, 1/10 आंसर आएगा। आगे देखिए, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा रांटजन ने। इसका आंसर आ जाएगा रांटजन, यहाँ रांटजन है, रांजन लिखा है इसलिए गलत हो गया ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा रिटर ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा हर्शेल ने की थी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ठोस में, ठोस इसका राइट आंसर आएगा। 95, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है? तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका आंसर आ जाएगा गैस में। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 96, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति किससे अधिक होती है? तो दोस्तों इसका याद रखना, आंसर आ जाएगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। आगे देखिए 97, परमाणु के धनात्मक आवेश कहाँ स्थित होता है? दोस्तों धनात्मक आवेश आपको पता ही होना चाहिए, नाभिक में होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 98, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का जो अपवर्तन होता है दोस्तों ये होता है माध्यम के घनत्व में अंतर के कारण। आगे देखिए 99, पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखाई देना किसका उदाहरण है? दोस्तों यह है अपवर्तन का उदाहरण, आंसर आ जाएगा सी। चलिए 100 क्वेश्चन देखिए, स्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो इसका नाम है दोस्तों स्टील, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई। पसंद है वीडियो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।